हेलो स्टूडेंट्स, तो सर्कल्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 10.5 का हम सॉल्यूशन कर रहे थे एनसीईआरटी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक चाहिए बच्चों, ठीक है, मतलब पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। तो उस पिन कमेंट पे रीड मोर पे आप क्लिक करिए, आपको सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी चैप्टर को समझना हो, वो समझ में नहीं आ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, तो उसका भी लिंक आपको यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो पिन कमेंट चेक करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पर, ओके। तो ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो फिगर आपको गिवन है आपकी बुक में, आप देख सकते हो, ये फिगर 10.38 है, ठीक है। तो ये सर्कल पे आपके ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स हैं, करेक्ट। कह रहे ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो ध्यान से चेक करो, ए सी और बी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ई पे। और एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल बी ई सी कितना है? 130 नहीं है, एंगल बी ई सी 130 डिग्री है। एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ध्यान दें, एंगल ई सी डी कितना है? 20 डिग्री। एंड फाइंड एंगल व्हाट? अच्छा हाँ ठीक है, फाइंड एंगल बी ए सी। तो ध्यान दें, एंगल बी ए सी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ध्यान से चेक करिए, क्या खासियत है एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी की? क्या खासियत है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ध्यान चेक करो, है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट। चेक करो ना, ये कॉर्ड है आपकी कौन सी? बी सी, ठीक है। तो बी सी अपना मिडिल फिंगर और थंब लो, मिडिल फिंगर सी पे रखो, थंब बी पे रखो, ऐसा करके ले आओगे तो ए पे आओगे, और ऐसा करके ले आओगे तो डी पे आओगे, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द व्हाट? इन द सेम सेगमेंट्स, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख लीजिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ओके, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब अगर आप किसी तरीके से बी ए सी निकाल लीजिए, बी ए सी अगर आपको किसी तरीके से पता चल जाए, ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा? बी डी सी, ओके। या आप सॉरी बी ए सी तो निकालना ही है ना, तो एंगल बी डी सी अगर हमें पता चल जाए तो एंगल बी ए सी हमें पता चल जाएगा। अब बहुत इजी है, एंगल बी डी सी कैसे निकलेगा? ध्यान से चेक करिए कि ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल? बी ई सी, जो वो एक्सटीरियर एंगल है किसका? ट्राइंगल डी सी ई का। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा एंगल बी ई सी, भाई आपको पता है ना, ध्यान से करो ना, अगर कोई ट्राइंगल होता है आपके पास ऐसा, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ दीज टू एंगल्स। ये राइट एंगल, कुछ बच्चे सोच लेंगे, जरूर नहीं कि ट्राइंगल आपका राइट एंगल हो ऐसा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये दिस प्लस दिस के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से ध्यान चेक करो, ट्राइंगल ई डी सी में ये डी ई को ऐसे एक्सटेंड किया गया है, तो ये वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर है। तो ये अपने पास वाले को छोड़ के जो बचे ये वाला और ये वाला एंगल इसके सम के इक्वल होगा कि नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब ध्यान दे रहा है, एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ई डी सी और प्लस एंगल ई डी सी और प्लस एंगल डी सी ई, ओके, एंगल डी सी ई। बस अब वैल्यू रखिए, निकाल लीजिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल बी ई सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 130 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ई डी सी आपको पता करना है, एंगल ई डी सी आपको पता करना है, और एंगल डी सी कितना दिया है? 20 डिग्री। 20 को लेफ्ट में लेके आओ तो क्या हो जाएगा? 130 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। यानी कि एंगल ई डी सी कितना है? 110 डिग्री। अब ध्यान दें, ये जो एंगल ई डी सी है यही तो एंगल बी डी सी है, चेक करो। यानी कि दिस इम्प्लाइज व्हाट? कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू व्हाट? 110 डिग्री, ठीक है ना। अब जो एंगल बी डी सी है वही एंगल बी ए सी है, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। कोई डाउट है? एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे, ध्यान से चेक करिए कैसे। बी ई डी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 130 है तो लीनियर पेयर से कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ये अगर 50 हो गया, एंगल ई 50 हो गया, एंगल सी आपको 20 पता है,
तो ट्राइंगल डी सी ई में आप क्या लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ध्यान से चेक करिए, एंगल डी कितना आ जाएगा 50 + 20 70, 70 को माइनस करेंगे 180 में से कितना आएगा 110, तो डी आ जाता कितना आपके पास 110, तो सीधे सीधे बी डी सी कितना आ जाता 110। तो हम क्या निकाल लेते हैं बी ए सी, क्योंकि बी ए सी किसके इक्वल है, बी डी सी के, तो बी ए सी भी कितना हो जाता 110 डिग्री। तो ऐसे भी कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको पता है इसके जो ऑल वर्टिसेस होंगे वो कहाँ लाई कर रहे होंगे, सर्कल पे, सर्कल की बाउंड्री पर, है ना। तो हमें कुछ डायग्राम पहले बना लेना चाहिए। ठीक है, ABCD, तो लेट अस अज्यूम कुछ इस तरीके का ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। ओके, ये यहाँ कहीं मीट कर रहे हैं। ठीक, तो ABCD ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट। अब कह रहा है कि उस डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, तो इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E पे। तो ज्वाइन कर देते हैं, A को C से, AC डायगोनल हो गया, और B को हमने D से ज्वाइन किया, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E पे। डायगोनल AC डायगोनल BD कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E पर। ओके, तो ये पॉइंट E है। ओके, तो ये पॉइंट E है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ एंगल DBC इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ध्यान दें, एंगल DBC इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो ये कितना गिवन है आपको 70 डिग्री। एंगल BAC इज 30 डिग्री, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल BAC यानी कि ये एंगल कितना है आपका 30 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड एंगल BCD इफ AB इज इक्वल्स टू BC, फाइंड एंगल ECD। देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल BCD को। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल BCD कहाँ है, एंगल BCD, तो ये फुल एंगल आपको चाहिए, एंगल BCD, करेक्ट। ये पूरा एंगल आपको यहाँ पे ये वाला चाहिए। देखिए, अगर आपको एंगल BCD चाहिए ना, तो ज़रूर आपको ये फुल एंगल A चाहिए होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, करेक्ट। तो आपको मैं ब्लू मार्कर से अगर दिखाऊं तो आपको किसी तरीके से ये फुल एंगल चाहिए होगा। ठीक है, इसमें से इतना तो पता है आपको कि ये वाला 30 है, बट इतना पोर्शन तो नहीं पता है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ध्यान से चेक करिए कि एंगल DBC जो होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल DAC के इक्वल होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल DAC इतना पोर्शन ये वाला, ठीक, एंगल DAC इज इक्वल्स टू, एंगल DAC इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DBC। ओके, एंगल DBC, रीजन बोलिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि स्टूडेंट ध्यान दे रहा है, एंगल DBC कितना था 70, तो एंगल DAC भी कितना आ जाएगा 70, तो इसका मतलब एंगल DAC DBC के इक्वल है, तो DBC 70 था, तो एंगल दिस इंप्लाइज व्हाट कि एंगल DAC भी कितना हो गया 70। ओके, अब एक बात बताइए, आपको चाहिए एंगल DAB पूरा, ये पूरा चाहिए ना, तो एंगल DAB, हाँ भाई कितना हो जाएगा, ध्यान चेक करो, DAB कितना हो जाएगा, ये DAC कितना है 70 और BAC कितना है 30। हाँ, तो ध्यान दो जरा, DAC को अगर BAC में ऐड करोगे तभी तो DAB आएगा। तो 70 प्लस 70 और प्लस 30 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा DAB। तो एंगल DAB इज इक्वल्स टू व्हाट 100 डिग्री। कोई डाउट है बताइए? तो ये आ गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एंगल DAB 100 आ गया है तो एंगल DCB कितना होगा 80 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो एंगल DBC यानी कि ये पूरा वाला एंगल, ये फुल एंगल DAB और प्लस एंगल, ध्यान दें, प्लस एंगल DCB प्लस एंगल DCB, इनका सम कितना होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब ध्यान दें, एंगल DAB कितना आया है, ध्यान दो जरा, एंगल DAB कितना आया है 100। चेक करो, तो एंगल DAB की जगह हम लोग क्या रखेंगे 100 डिग्री और प्लस एंगल DCB कितना आया है वो निकालना है हमको। तो एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180। अब ये 100 को उधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर दो तो दिस इंप्लाइज एंगल
डी सी बी इज इक्वल टू, 100 इधर पॉजिटिव है ना, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आगे आपके पास एंगल डी सी बी, जो डी सी बी है वही तो बी सी डी है। चेक करो, बी सी डी क्या है, जो डी सी बी है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट आंसर आ गया, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट 80 डिग्री। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से चेक करिए, एंगल ई सी डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ई सी डी यानी कि आप इस पार्ट सेकंड देखिए, एंगल ई सी डी निकालना है आपको, है ना। तो ध्यान दें जरा, एंगल ई सी डी निकालना है। तो ब्लू मार्कर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब एक बात जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों आप लोग, कि आपको ये पूरा एंगल मिल चुका है, बी सी डी कितना है 80, ठीक। और आपको ये जो हिंट दिया हुआ ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये क्यों दिया हुआ है सोचो। अगर आप ट्राइंगल ए बी सी ले लो, ठीक, ध्यान से चेक करिए, किसी ट्राइंगल में अगर ये देखिए ऐसा ट्राइंगल है, अगर ए बी सी, और उन्होंने बोला ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो एक ऐसा ट्राइंगल आइसोसेलेस, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाले साइड देखो, ए बी के ऑपोजिट ये वाला एंगल है एंगल सी, और बी सी के ऑपोजिट एंगल ए, तो एंगल ए जितना होगा उतना ही सी होगा। यही कंडीशन यहाँ पर है, ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल ए बी सी में देखिए आपको ये वाला एंगल कितना था 30 डिग्री गिवन था, एंगल बी ए सी कितना गिवन था, चेक करो, एंगल क्वेश्चन में था ना बी ए सी इज 30, तो एंगल बी सी ए बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला ए बी इज इक्वल टू व्हाट बी सी, तो ए बी का जो लेंथ है वो बी सी के क्या है इक्वल है, ठीक। तो ये सब कहानियां आप खुद से लिख लीजिएगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि भाई एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू व्हाट एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो एंगल बी ए सी कितना था 30, तो एंगल बी सी ए भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, करेक्ट। अब एक बार बताइए, अगर एंगल बी सी ए ये अगर आपका 30 डिग्री आ गया, ठीक, तो आपका एंगल ई सी डी भी आ जाएगा। तो एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, पूरा कितना था 80, चेक करो ना, ये पूरा कितना था चेक करो भाई, एंगल बी सी डी में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा बी सी ए, तभी तो आपको ये ब्लू वाला पोर्शन मिलेगा, यानी कि एंगल ई सी डी, ठीक है। तो एंगल ई सी डी इज गिवन बाय व्हाट, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी डी, ये पूरे वाले में से आपको कितना हटाना पड़ेगा इतना, यानी कि एंगल बी सी ए माइनस एंगल बी सी ए। तो एंगल बी सी डी कितना आया था पूरा 80 डिग्री ये पूरा, और एंगल बी सी ए कितना है, बी सी ए अभी अभी आपने निकाला आइसोसेलेस वाले कॉन्सेप्ट से 30, तो 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो हेंस एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट 50 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से करेंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दें, इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, थोड़ा सा आगे भी पढ़ लीजिए। आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, मतलब जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके जो डायगोनल्स होंगे ना वो सर्कल के क्या होंगे डायमीटर होंगे। सुन लो ध्यान से, यहाँ पर देखिए जरा, ये एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के डायमीटर्स जो होंगे वो किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, सॉरी, इस सर्कल के जो डायमीटर्स होंगे ना वो किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स होंगे, या फिर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वही सर्कल्स के क्या हैं डायमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिए मैं एक काम करता हूं कि ये सेंटर O है, ठीक है ना, और ये एक डायमीटर हमने ऐसे बनाया और एक डायमीटर हमने ऐसे बनाया, करेक्ट। अब ये जो डायमीटर, अगर हम ये वाले पॉइंट का नाम A रख दें और इसका नाम अगर हम B रख दें और इस पॉइंट का नाम C रख दें और इस पॉइंट का नाम D रख दें, तो आप बोल सकते हो कि AC और BD क्या है डायमीटर है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं A को B से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, A को D से ज्वाइन कर दूं, D को C से ज्वाइन कर दूं, B को C से, तो आपको एक फिगर दिखा जिसमें A B C D क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, A B C D इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इससे पहले हमें एक चीज और लिखनी चाहिए थी कि लेट अस अज्यूम वी हैव अ सर्कल हुज सेंटर इज O, ठीक है। तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी कैसा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड डायगोनल ए सी, डायगोनल
डायगनल्स AC एंड BD, ध्यान दें, डायगनल्स AC एंड BD आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, आर टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये जो डायमीटर होंगे ना AC और BD, ये कहाँ पे एंड कर रहे होंगे? ये एंड कर रहे होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस पे। चेक करो ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कितने वर्टेक्स हैं? A, B, C, D। तो चेक करो, डायमीटर AC एंड कर रहा है ना वर्टेक्स A और C पे, और डायमीटर BD एंड कर रहा है वर्टेक्स B और D पे। करेक्ट, तो यही बात है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है? ये एक रेक्टेंगल है। सुन लीजिए ध्यान से, रेक्टेंगल की मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती थी क्या? कुछ आपको रेक्टेंगल ऐसा दिखता था, ठीक, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। ओके, मतलब रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है? 90। सुन लीजिए प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 90। तो पक्का वो क्या होगा? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या क्या होता था? डायगनल्स इक्वल होते थे, याद करिए। डायगनल क्या होते थे? इक्वल होते थे। और डायगनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, यानी कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इस रेक्टेंगल का नाम ABCD रखें तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। ईच एंगल 90 होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि डायगनल की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AC इज इक्वल्स टू व्हाट? BD। और नंबर 3 क्या कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे AC और BD मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक दूसरे को क्या करने चाहिए? बाइसेक्ट करने चाहिए, यानी कि AO इज इक्वल्स टू OC आ जाए और OB इज इक्वल्स टू क्या आ जाए? OD आ जाए। अब ध्यान से सुन लीजिए, रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है। सुन रहे हो? रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है। कैसे? जब AB का लेंथ किसके इक्वल आ जाए? गलती से BC के इक्वल, तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ऑल द साइड्स फिर इक्वल हो जाएंगे ना। अभी तो यहाँ फिगर में तुमको देखने को लग रहा है कि AB BC के इक्वल नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है ना, कुछ ऐसा फिगर दिखेगा अब आपको। अगर ये लेंथ इसके इक्वल हो जाए, AB BC के इक्वल हो जाएगी, सुनिए, तो ये स्क्वायर ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब ये भी एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, ओके। और यहाँ पर ये डायगनल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और स्क्वायर में कुछ और भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि डायगनल क्या करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, मतलब वहाँ पे ये एंगल 90 होना ज़रूरी होता है। लेकिन क्या स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है? जवाब है हाँ, स्क्वायर भी क्या है? एक रेक्टेंगल ही तो है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाता है बताइए? जब रेक्टेंगल के ऑल साइड्स क्या हो जाएं? इक्वल, तो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है। यानी कि अगर हमारा स्क्वायर भी आ गया आंसर में तो हम उसको क्या मान के चलेंगे? रेक्टेंगल। अब इस पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में हमने करी हुई थी। तो यहाँ पे जो फिगर आपको देखने से लग रहा है, देखने से कुछ नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा क्या ये रेक्टेंगल वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऑल द एंगल्स क्या दिखाने हैं आपको? 90, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये आपको 90 दिखाना पड़ेगा। करेक्ट। और क्या दिखाना पड़ेगा? डायगोनल्स के लेंथ क्या दिखाने पड़ेंगे? इक्वल। और क्या दिखाना पड़ेगा? कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए, अगर आपने ऑल एंगल्स ही 90 दिखा दिए तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि अगर वो स्क्वायर भी हुआ तब भी तो क्या है? वो रेक्टेंगल ही है। क्या हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? नहीं, हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। वही रेक्टेंगल स्क्वायर होगा जिस रेक्टेंगल के ऑल द साइड्स इक्वल हो जाए। लेकिन हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है क्या? हाँ, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर क्या होगा आपका? रेक्टेंगल, पक्का। लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। केवल वही रेक्टेंगल स्क्वायर होगा जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होंगे। मतलब अगर ये स्क्वायर के लिए भी क्वालिफाई हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। तो ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जो कंडीशन दी उस हिसाब से, तो ये क्या है आपका? रेक्टेंगल है। बहुत ईजी स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। आपका AC क्या है? डायमीटर है। आपको पता है सेमी सर्कल पे में बना एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। नहीं पढ़ा है थ्योरम भाई? चेक करो ना, ये देखो ना, यहाँ से अगर ऐसे कोई डायमीटर जाएगा और यहाँ अगर ऐसे कोई एंगल बन गया तो ये एंगल कितना होगा? 90। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, ठीक। तो ध्यान चेक करिए, ये AC क्या है? डायमीटर ही तो है। तो ये जो एंगल B पूरा आपको दिख रहा है कितना होगा? 90। एंगल इन
सेमी सर्कल, ठीक। और इसी तरीके से आप क्लियरली स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये देखिए, चलो मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना जरा। सिंस AC, या डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना तो आप समझते हो, हाँ। तो वो सीधे लिख रहे हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। रीजन बोलिए, एंगल इन द सेमी सर्कल, करेक्ट। अब एक बार बताओ स्टूडेंट्स, ये जो ABCD बना है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? हाँ, तो एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल D भी कितना आ जाएगा? 90। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। तो एंगल B कितना आया आपका? 90, रख दो यहाँ पे, 90 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल B को राइट में ले जाओ, तो एंगल D कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल D कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री, करेक्ट। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, अगर हम BD डायमीटर को कंसीडर करें तो यहाँ सेमी सर्कल बनेगा। तो एंगल A कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और एंगल A 90 होगा तो एंगल C भी कितना हो जाएगा? 90। एंगल C को आपको जैसे निकालना है आप वैसे निकाल सकते हैं, मतलब आप चाहे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी से निकालिए, चेक करो ना, एंगल A प्लस C कितना होगा? 180। तो ये 90 आ जाएगा एंगल इन द सेमी सर्कल। तो एंगल A प्लस C 180, तो एंगल C भी कितना आ जाएगा? 90। या आप चेक कर लो कि BD क्या है, डायमीटर, तो ये भी तो सेमी सर्कल में बना एंगल है। और ध्यान चेक करो, अगर एंगल D को आपको निकालना है डायरेक्ट रहता, कैसे? AC क्या है? डायमीटर है, तो ये एंगल जो बना है एंगल ADC क्या है? एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल इन सेमी सर्कल से करना हो वैसे कर लो, जैसे करना हो वैसे कर लो, ठीक। तो अभी के लिए तो हम आपको बस बता रहे हैं कि BD क्या है आपका? डायमीटर है। तो एंगल DAB यानी कि एंगल A कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। एंगल A कितना आ गया? 90। रीजन क्या है? वही आपका एंगल इन द सेमी सर्कल, ओके। और फिर अब मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो एंगल C कितना आ जाएगा? 90। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी, जैसे करना है वैसे कर लो, मैंने सारा तरीका आपको बता दिया। कोई डाउट है बताइए? तो एक बार बताइए, एंगल ABCD सारे के सारे क्या आ गए? 90। तो ये क्या है? श्योरली एक रेक्टेंगल है। तो हेंस all the angles are 90, all the angles are 90, hence ABCD is a rectangle। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो स्क्वायर, मैंने बोला ना स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल। अब स्क्वायर कुछ बच्चे क्यों बोल रहे हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर है, हो भी सकता है, हमें पता नहीं। ये स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती थी बच्चों? उनके डायगोनल कहाँ बाइसेक्ट करते थे? 90 डिग्री पे। देखो बच्चों, कहीं पे भी क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोला है कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। वैसे तो होगा, एक बार बताएं, होगा, लेकिन कहीं बोला नहीं गया है, बात समझो जरा, है ना। लेकिन एक बार बताऊं, सुनो, ये रेक्टेंगल के लिए इसलिए पक्का हो जा रहा है, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही करके आना है कि चारों एंगल आपने 90 दिखा दिए। लेकिन एक बार बताऊं, अभी तो आपको पढ़ाया था क्या कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर। पहली बात तो ये करना है कि डायगोनल्स आपको इक्वल दिखाने। तो ध्यान चेक करो बच्चों, ये ये जो भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका हर एक एंगल 90 हो गया, और देखो इसके जो डायगोनल है वो इक्वली तो है। चेक करो, AC इज इक्वल्स टू क्या है? BD है। रीजन, डायमीटर्स ऑफ द सेम सर्कल। अगर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इक्वल होते हैं तो डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, तो डायमीटर भी तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो AC इज इक्वल्स टू BD हो गया। AC इज इक्वल्स टू BD से क्या क्लियर हो गया बताइए कि डायगोनल का लेंथ क्या है? इक्वल है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, आगे पढ़िए, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि पॉइंट O पे देखिए, OA इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था? OC है, बिल्कुल है, चेक करो, बिल्कुल है। क्यों? OA भी क्या है? रेडियस। OC भी क्या है? रेडियस। और ध्यान से चेक करो, OB इज इक्वल्स टू क्या है? OD, क्योंकि OB भी रेडियस है और OD भी रेडियस है। और एक खास बात बताऊं, खास बात ये है, अगर आप लोग क्लियरली देखें तो ये वाला इसके इक्वल पोर्शन है और ये वाला इसके इक्वल है, चारों ही इक्वल है आपस में। और ऐसा कहाँ होता था? स्क्वायर में होता था, ठीक है ना। तो बहरहाल है तो ये स्क्वायर पक्का है, लेकिन ऐसा हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें तो बस रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई करवाना है ना। तो रेक्टेंगल का तो सारा कंडीशन क्वालिफाई कर चुका है। बात समझ में आई कि नहीं है? क्या क्या कंडीशन था कि ऑल द एंगल्स 90 दिखा दो, डायगोनल्स का लेंथ इक्वल दिखा दो, और डायगोनल को क्या दिखा दो कि पॉइंट जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें, एक तो आप लिखोगे AC इज इक्वल्स टू BD, और उसके बाद आप क्या लिखोगे? OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OA इज इक्वल्स टू OC, और उसके बाद क्या लिखोगे आप?
थर्ड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, रीजन आप लोग को पता है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और ये बात आप लिख दीजिएगा कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक बात और लिख लीजिएगा, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट 90 डिग्री। तो सारी चीजें हमने दिखा दी, इसलिए क्या है ये रेक्टेंगल है। कोई डाउट है बताइए? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते आते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।